जब भी कभी भारत के साथ पाकिस्तान का नाम आता है तो हमारे दिमाग में ये तीन बातें जरूर आती हैं, जिसमें नंबर पहली है आतंकवाद, और नंबर दूसरी है क्रिकेट, और नंबर तीसरी है फिल्मी विवाद। आज हम ऐसे ही कुछ विवादों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम इंसानियत से देखें तो ये तीनों चीजें एक ही धागे से बंधी हुई हैं। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। 14 फरवरी 2019 का दिन कोई भी हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। खास करके हर हिंदुस्तानी के दिमाग में ये गुस्सा और एक मातम का माहौल बैठा हुआ था। उस गुस्से की सीधी चोट पड़ती है फिल्मी इंडस्ट्री पर, जिसमें कि ऑल इंडिया वर्कर्स एसोसिएशन का कहना था कि पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट हिंदुस्तान में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करेगा। अतीफ असलम और राहत फतेह अली खान जैसे सिंगर्स के गाने हटाए गए और तब से लेकर आज तक भारत में कोई भी पाकिस्तान का एक्टर्स खुलेआम काम नहीं कर पाया। यानी पुलवामा सिर्फ बॉर्डर का हमला नहीं था, इस हमले ने पूरे देश और फिल्मी जगत को बदल करके रख दिया। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ था, इसमें कि सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस अटैक में 40 से 42 भारत के सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इसमें हमलावर भी मारा गया था और उसी के बाद की घटना आज हम जानेंगे। यह हमला व्हीकल बॉर्न सुसाइड था। हालांकि इस हमले की सारी जिम्मेदारी आरोपी और पाकिस्तान के जैश मोहम्मद ने ली और आरोपी का नाम आदिल मोहम्मद दर बताया। इस हमले के तुरंत बाद भारत ने कई बड़े कूटनीतिक कदम उठाए, जिसमें एक था 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक का, जिसमें कि भारत ने जैश के कई बड़े ठिकानों पर अपने बम स्ट्राइक किए और पाकिस्तान ने इस हमले को नकारते हुए सीमित बताया, जिसमें कि सीमा विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसी विवाद को शांत करने के लिए, यानी इसी बात को खत्म करने के लिए कई बड़े देश सामने आए, जिसमें कि यूएसए और चीन बड़े दो ऐसे देश थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ना बढ़े इस बात को लेकर के शांति स्थापित करने की घोषणा की। जिसके बाद भारत ने कई बड़े बदलाव किए और कई बड़े फैसले किए, जिसमें कि कई बड़े आयात निर्यात पर रोक लगाते हुए कई बड़ी फिल्मों को भारत में रिलीज होने से भी रोक दिया। इसमें एक बड़ी फिल्म थी अबीर गुलाल, जिसमें एक फवाद खान और बानी कपूर की ये फिल्म थी। इस फिल्म को भारत में रिलीज होने से रोक दिया गया, जबकि इस फिल्म की पूरी शूटिंग भी हो चुकी थी और प्रमोशन भी तैयार हो चुका था। भारत ने इस फिल्म पर रिलीज होने से ये कह करके रोक लगा दी कि फवाद खान पाकिस्तानी है। और अगली फिल्म रिलीज होनी थी द लीजेंड ऑफ मौला जट, जिसे 2022 में रिलीज होना था, लेकिन भारत ने इस फिल्म को भी रिलीज होने से रोक दिया गया। और अब समय आता है 22 अप्रैल 2025 का। ये वही दिन था जब भारत में पहलगाम अटैक हुआ था। पहलगाम अटैक पहलगाम जिले के जम्मू कश्मीर में हुआ था, जो भारत के नियंत्रण में आता है। इस अटैक में पहले तो लोगों से उनका धर्म पूछा गया और फिर उनका नाम पूछा गया, और फिर भी इन लोगों को उन पर यकीन नहीं हुआ तो उनसे कलमा पढ़वाया गया। इन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया, जिसमें कि हिंदुओं को उसी वक्त गोली से भून दिया गया, जिसमें कि कुछ लोग तुरंत मर गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। मरने वालों की संख्या 20 थी, जिसमें नवविवाहित जोड़े भी थे और एक मुसलमान की भी मौत हो गई जो इनसे उस समय लड़ रहा था। इस हमले का जिम्मेदार TRF को बताया जाता है, मतलब कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी में आता है। यह हमला इस कदर था कि आतंकवादियों ने उन लोगों से उनके धर्म और नाम पूछे गए। जो लोग गैर मुसलमान थे उन्हें वहीं पर गोलियों से भून दिया गया। और इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को नष्टो नाबूद कर दिया। और अब अमेरिका का राष्ट्रपति निकल कर आता है, जो एक ट्वीट करता है, जिसका कहना था कि उसने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को समाप्त कर दिया है। मतलब कि पाकिस्तान और भारत का जो ये संघर्ष चल रहा था, उस पर विराम लगाने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति की, यानी डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद भी भारत ने कई बड़े आयात निर्यात पर रोक लगा दी और जो 1960 में सिंधु समझौता हुआ था उसको खंडित करते हुए पाकिस्तान का पानी तक रोक दिया। और कई बड़ी फिल्मों को रोक दिया गया रिलीज होने से, जिसमें से एक बड़ी फिल्म थी दिलजीत की, जिसका नाम था सरदार जी। उसमें एक्ट्रेस थी हानिया आमिर, जिसको ये कह करके रोक दिया गया कि इसकी एक्ट्रेस पाकिस्तानी है। इस फिल्म को 2025 जुलाई में रिलीज होना था, लेकिन वो भारत में रिलीज ना होकर के केवल विदेशों में रिलीज हो पाई। और अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच की, जो अभी हाल ही में हुआ है, जो एशिया कप के दायरे में आता है। क्या जरूरत पड़ती है या क्या जरूरत थी भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की, जबकि इतने बड़े बड़े फैसले पहले ही ले चुके हैं। इस मैच को लेकर के भारत में कई जगह बड़े विवाद हुए, जिसमें कहना था
कि ये मैच उन शहीदों को अपमानित करता है जो लोग शहीद हो चुके हैं, यानी जिन लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया है।